उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। विधान परिषद शिक्षक सीट पर प्रत्याशियों ने लगाई ताकत। विधान परिषद शिक्षक कानपुर उन्नाव सीट पर 5 बार के अजय विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल ने फिर मैदान में ताल ठोक दी, जिससे चुनाव बड़ा रोमांचक हो गया। हम आपको बता दें 30 जनवरी को मतदान होना है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। निर्दलीय के रूप में वर्तमान से शिक्षक विधायक राजबहादुर चंदेल चुनाव लड़ रहे हैं। वह शिक्षकों से मिलकर अपने प्रथम वरीयता मत देने के लिए अपील कर रहे हैं। राजबहादुर चंदेल के बहुत ही करीबी वरिष्ठ पत्रकार पूर्व प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि राजनीतिक दल इन शिक्षकों के चुनाव में प्रत्याशी उतारकर कहीं न कहीं शिक्षकों को दबाने का काम कर रही है। राजनीतिक दलों के पास विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा की सभी सीटें होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में केवल विधान परिषद शिक्षक की कुल 8 सीटें हैं। विधान परिषद से सत्ता का गठन भी नहीं होता है। विधान परिषद की शिक्षक सीटों पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक दल क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन योजना भी सन 2005 से नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों से छीन ली गई। श्री शुक्ला ने श्री राजबहादुर चंदेल के लिए शिक्षकों से प्रथम वरीयता में मत देने की अपील की। बाइट पूर्व प्रवक्ता पूर्व वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। हम लोग इसीलिए उनके साथ उतरे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इस चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका केवल यही हमारा संकल्प है, उनका बहिष्कार करना। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक दल के साथ जितने भी लोग हैं उनका बहिष्कार करना। और शिक्षक इस समय पूरा शिक्षक पूरे तीनों जनपद का, बल्कि पूरे मेरी समझ पूरे प्रदेश का शिक्षक इस समय जो है राजनीतिक दलों साथ नहीं है। वो एक ही बात कह रहा है, मैं किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध वोट नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं जो चंदेल साहब लगातार 5वीं बार शिक्षक संघ के विधायक रहे और 6ठी बार भी लगभग उनकी सीट के लिए मानी जा रही, इस पर आम शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे आप? आम शिक्षक उनको चाहता है, ये चंदेल साहब की लोकप्रियता है। आम शिक्षक उनको चाहता है और आम शिक्षक जान रहा है कि नहीं, केवल यही ऐसे व्यक्ति हैं कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में जो इतना पारदर्शी, इतना ईमानदार है, दूसरा कोई है ही नहीं। पूरे प्रदेश में कोई राजबहादुर सिंह चंदेल जैसा नहीं। इस चुनाव में राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मंत्रीगण वगैरह भी लग गए, जो आज यहाँ पास में गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं इसके आपके विरोध में। क्या कहेंगे इन लोगों? आप किसी भी राजनीतिक दल के शिविर में जाए, वहाँ पे शिक्षक आपको नहीं मिलेगा, बाकी उनके कार्यकर्ता है मंडल स्तर के और उसके ऊपर स्तर के। और अगर ये चुनाव, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने ये चुनाव जो स्थानीय निकाय चुनाव पहले हो गए होते तो उनको कार्यकर्ता उन्हें नहीं मिलता। अब भी उनके पास एक भी शिक्षक उनके पास नहीं है। वो वही शिक्षक उनके हैं, उनके विद्यालय कुछ लोग होंगे जो लोग चुनाव न लड़ रहे हैं, बाकी कोई शिक्षक नहीं उनके साथ। सारा शिक्षक जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। अधिकांश शिक्षक जो राजबहादुर सिंह चंदेल के साथ है। ठीक है, थैंक यू सर। 3 सीटें तो सभी राजनीतिक दलों के लिए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जिनमें से 92 सीटें सभी राजनीतिक दलों के लिए हैं। 8 सीटें केवल शिक्षकों के लिए हैं। हमारा कथन ये है कि आपके लिए 403 विधानसभा की, आपके लिए 92 विधान परिषद की सीटें हैं। केवल अगर उत्तर प्रदेश के आईने में देखते हैं, तब देश के आईने में देखेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। तो ये 8 सीटें संविधान निर्माताओं ने शिक्षकों के लिए दी थी। क्यों दी थी? ये संविधान निर्माताओं की भावना इसलिए थी कि भारत की परंपरा में गुरु की श्रेष्ठता मानी गई है और संविधान में भी गुरु को राष्ट्र निर्माता माना गया है। तो राष्ट्र निर्माता को 8 सीटें उन्होंने इसलिए दी थी कि वो जब सदन में जाएंगे, इसे उच्च सदन कहते हैं। एक प्रश्न जो आपकी तरफ से आना चाहिए था, उसे मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिससे सत्ता निर्मित नहीं होती, विधानसभा से निर्मित होती है। अगर विधान परिषद में किसी की सीटें कम है या किसी की सीटें ज्यादा है, उसका कोई प्रभाव राज सत्ता पर नहीं पड़ता, चाहे सत्ता जिसकी जब रही हो। चाहे आज सत्ता इनकी है, इसके पहले किसी की थी, इसके पहले किसी की थी। विधान परिषद का मंच श्रेष्ठता का मंच है, जहाँ मानधाता सिंह जैसी शख्सियत रहे, RN ठकुराई जैसी शख्सियत रहे, रमेश सिन्हा जैसे लोग रहे। हमारा मतलब यह है जो शिक्षकों की वाणी है वो विधान परिषद के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व करती है और शिक्षकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस वाणी पर को रोकने जैसा प्रयास राजनीतिक दल केवल 8 सीटों पर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कानपुर खंड
क्षेत्र में एक जागरूकता है, और वो जागरूकता ये है कि वो शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में राज बहादुर सिंह चंदेल को छठी बार भेजकर राज्य में ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां कहीं आपने राजनीतिक रूप से धाता बताकर पिछले दिनों कब्जा कर लिया और लोग चैतन्य नहीं रहे, वहां भी अगले चुनाव में हम जीत के आ रहे हैं। शिक्षक अपनी सीटें वापस लेंगे और अपने लक्ष्य हासिल करेंगे।